दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर आने वाला दूध का एक छोटा सा पैकेट फैक्ट्री में कितनी बड़ी मशीनों और कड़े टेस्ट से होकर गुजरता है। यहाँ दूध को सिर्फ उबाला नहीं जाता, बल्कि हजारों फीट लंबी पाइपलाइनों में उसे पूरी तरह बदल दिया जाता है। देखिए, फार्म से आपके गिलास तक दूध का वो सफर जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नमस्ते दोस्तों, भारत को दुनिया का मिल्क कैपिटल कहा जाता है। हमारे देश में सुबह की चाय से लेकर रात के सोने तक दूध हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दूध को आप पी रहे हैं वह किसी खुले बर्तन में नहीं, बल्कि हजारों फीट लंबी स्टील की पाइपलाइनों और जटिल मशीनों से गुजरकर आप तक पहुंचता है। आज गाद_30 की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम दूध के उस सफर पर निकलेंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। हम देखेंगे कि कैसे हजारों गांवों का दूध एक विशाल प्रोसेसिंग प्लांट में इकट्ठा होता है, कैसे उसे बैक्टीरिया मुक्त बनाया जाता है और कैसे आधुनिक इंजीनियरिंग दूध की हर एक बूंद की शुद्धता सुनिश्चित करती है। तैयार हो जाइए व्हाइट रिवॉल्यूशन के इस अद्भुत सफर के लिए। दूध का सफर सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। गांवों के कलेक्शन सेंटर पर किसान अपना दूध जमा करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है समय और तापमान। दूध एक ऐसी चीज है जो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए इन सेंटर्स से दूध को तुरंत बल्क मिल्क कूलर्स BMC में डाला जाता है। इसके बाद एंट्री होती है विशाल इंसुलेटेड मिल्क टैंकरों की। ये टैंकर सड़क पर चलते फिरते रेफ्रिजरेटर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें इतनी मोटी और इंसुलेटेड होती हैं कि बाहर चाहे 45 डिग्री की गर्मी हो, अंदर का दूध 4 डिग्री पर ही बना रहता है। जब ये टैंकर फैक्ट्री पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनका वेट ब्रिज पर वजन किया जाता है और फिर शुरू होती है लैब टेस्टिंग की लंबी प्रक्रिया। फैक्ट्री में दूध का स्वागत किसी VIP की तरह होता है। टैंकर से पाइप जोड़ने से पहले लैब असिस्टेंट दूध का सैंपल लेता है। यहाँ करीब 35 से ज्यादा पैरामीटर्स पर जांच होती है। सबसे पहले देखा जाता है फैट, लेकिन सबसे जरूरी है मिलावट की जांच। आधुनिक मशीनें ये चेक करती हैं कि कहीं दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च या एंटीबायोटिक्स तो नहीं है। अगर किसी एक टैंकर में भी जरा सी मिलावट पाई जाती है तो उस टैंकर के हजारों लीटर दूध को नाले में बहा दिया जाता है, क्योंकि एक खराब बूंद पूरे प्लांट के लाखों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है। जब लैब से क्वालिटी पास का सिग्नल मिलता है तभी टैंकर को खाली किया जाता है। दूध अब टैंकर से निकलकर साइलो यानी विशाल स्टोरेज टैंकों में जाता है। यहाँ से इसे क्लैरिफायर मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन दूध को बहुत तेज रफ्तार से घुमाती है। इस प्रक्रिया में दूध में मौजूद बाल, धूल के कण या कोई भी बारीक अशुद्ध बाहर निकल जाती है। अब आता है सबसे तकनीकी हिस्सा, स्टैंडर्डाइजेशन। कुदरती दूध में फैट की मात्रा हर मौसम और हर जानवर के हिसाब से अलग होती है, लेकिन आपको पैकेट पर हमेशा एक जैसा फैट मिलता है। इसके लिए सेपरेटर मशीन दूध से मलाई, क्रीम को पूरी तरह अलग कर देती है। फिर कंप्यूटर की मदद से सटीक मात्रा में मलाई वापस मिलाई जाती है। जैसे अगर टोन्ड मिल्क बनाना है तो 3% फैट रखा जाता है और फुल क्रीम के लिए 6%। बची हुई मलाई से बाद में घी या मक्खन बनाया जाता है। अब दूध को सुरक्षित बनाने की बारी है। पाश्चराइजर मशीन में दूध को 72.5 डिग्री सेल्सियस पर ठीक 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। यह तापमान और समय का गणित बहुत सटीक होना चाहिए। गर्म होते ही इसे तुरंत 4 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाता है। इस थर्मल शॉक से दूध के हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद दूध जाता है होमोजेनाइजर में। ये एक ऐसी मशीन है जो दूध पर बहुत भारी दबाव, करीब 2000 से 2500 PSI डालती है। इससे दूध के फैट के कण इतने छोटे हो जाते हैं कि वे दूध में पूरी तरह घुल जाते हैं। यही कारण है कि फैक्ट्री के दूध में मलाई की परत अलग से नहीं जमती और वह पीने में बहुत ही स्मूथ और मलाईदार लगता है। अंत में दूध पहुंचता है फिलिंग स्टेशन पर। यहाँ इंसान नहीं बल्कि हाई स्पीड रोबोटिक मशीनें काम करती हैं। पॉलीथीन के रोल्स मशीनों में चलते हैं जिन्हें UV लाइट्स से स्टेरिलाइज किया जाता है। मशीनें खुद पैकेट बनाती हैं, दूध भरती हैं और उन्हें एयर टाइट सील कर देती है। एक एक मशीन 1 मिनट में 150 से ज्यादा पैकेट तैयार कर सकती है। इन पैकेट्स को क्रेट्स में भरकर सीधे कोल्ड रूम में भेज दिया जाता है, जहां तापमान हमेशा 4 डिग्री से कम रहता है। यहाँ से ये पैकेट रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लोड होकर आपके शहर के बूथ और दुकानों तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये था एक साधारण दूध की बूंद का असाधारण सफर।
अगर आप चाहते हैं कि हम पनीर या घी बनाने की प्रक्रिया पर भी ऐसी ही वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर बताएं। Gad_30 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार मेकिंग प्रोसेस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।